कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज आर्टिकल 245 के तहत एससीओ समिट के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी और फौज एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फौज की तैनाती 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगी। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज के हवाले होगी और पुलिस समेत दीगर इदारे उनकी मामलत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें कई ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक होंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। भारतीय दफ्तर खारजा के मुताबिक जयशंकर पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में भी सरकारी जराये ने जयशंकर की पाकिस्तान आमद की तस्दीक की है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारतीय वजारत खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में दो तरफा मुलाकातों से मुतालिक तफसीलात कुछ दिनों में बताई जाएंगी। पीटीआई का एहतजाज, मुल्क भर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम अहम शाहराहें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई। जुड़वा शहरों में जमीनी राब्ता भी खत्म हो गया। फैजाबाद पर कंटेनर्स की डबल लेयर जबकि 0 पॉइंट पर 20 फीट ऊंची कंटेनर्स वॉल खड़ी कर दी गई। श्रीनगर हाईवे को कई मकामात से सील कर दिया गया। श्रीनगर हाईवे पर 0 पॉइंट से रेड जोन में दाखिला नामुमकिन बना दिया गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे खन्ना पुल से फैसल मस्जिद तक मुख्तलिफ मकामात पर सील कर दिए गए हैं। डी चौक, सरीना चौक, नादरा चौक पर भी कंटेनर खड़े कर दिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई है। मोबाइल सर्विस के साथ साथ मोबाइल इंटरनेट भी बंद हो गया। शहर इक़्तिदार में हू का आलम है। लाहौर में मोटरवे, रिंग रोड, बाबू साबू इंटरचेंज, शादरा से पिंडी जाने वाली सड़कों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। लाहौर बाबू साबू इंटरचेंज टूल प्लाजा पर 12 से ज़ायद कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रेंजर्स तलब कर ली गई। हुकूमत पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स भी तलब कर ली है। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को डी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलीमा खान को वैन में बिठा कर ले गई। पुलिस ने दोनों बहनों को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक अब तक 30 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तहरीक इंसाफ की डी चौक में एहतजाज की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि हमने कल भी दरख्वास्त की थी कि यह एहतजाज करने का मौका नहीं है। जिस तरह से एहतजाज हो रहा है ऐसे इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाहर से आए मेहमानों को ये बताना है कि वो एक महफूज मुल्क में है। हमारी पुलिस, सिक्योरिटी और ज़िला इंतजामिया पूरा काम करेगी। आईजी से लेकर हर पुलिस वाला अलर्ट है। सारी सूरत हाल आपके सामने है। जो लोग एहतजाज का सोच रहे थे उनको एक बार फिर मुल्क के बारे में सोचना होगा। पीटीआई वालों की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होनी चाहिए। हमारी किसी बंदे के पास असलहा नहीं है। अगर कहीं से फायर होगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है, बिल्कुल क्लियर है। ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। किसी को भी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला केपीके पाकिस्तानी हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। उनके पास पूरा केपीके सूबा है। जहाँ मर्जी हो इस शहर में एहतजाज कर लें। एहतजाज करना उनका हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनसे अभी तक किसी ने एहतजाज मुलतवी करने के लिए राब्ता नहीं किया। मेरा इख्तियार बानी चेयरमैन के पास है, वो जो हुक्म देंगे इस पर अमल करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हर सूरत डी चौक जाएंगे, अकेला भी रह गया तब भी जाऊंगा। हमारा पुरअमन एहतजाज है। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले खुद होंगे। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी अहदेदारों अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में हर सूरत डी चौक पहुंचने का फैसला किया गया और कहा गया कि रास्ते में कई रातें रुकना भी पड़ी तो रुके जाएंगे। खाने पीने की अशिया, कपड़े, मास्क और शेयरिंग से बचने के लिए सामान भी मौजूद होगा।
सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी और पोस्ट शेयर करने वाले के मुतालिक कहा कि इस भाई का सच बोलने और दहशतगर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया। अज़मा बुखारी का कहना था कि उनका गोली चलाने या गुलैलों में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस वालों को मारने का प्रोग्राम है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ काम किया। मुल्क में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन उनको चैन नहीं आ रहा। ये बताएं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए क्या किया, तो वे फसाद नहीं, अवाम की खिदमत का मैंडेट मिला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में गजा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में 7 अक्टूबर को गजा के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर यौम यकजहती फ़लस्तीन के तौर पर भी मनाया जाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की पेशेवराना महारत को सराहा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जबकि मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दावत पर मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और मलेशियन दो तरफा ताल्लुकात, बिलखसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातू श्री अनवर इब्राहिम अपना 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके मलेशिया रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर कांग्रेस जाम कमाल खान ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द को नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने दौरे के दौरान PM हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ और अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान मलेशियन बिजनेस फोरम में भी शिरकत की। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को सदर पाकिस्तान की जानिब से निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज ने ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। वज़ीर आला को पहले ऑटिज़म स्कूल पर ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया है कि पहला ऑटिज़म स्कूल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल होगा। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लासरूम्स और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पर क्यूबिकल स्पीच सेशन, 10 क्लासरूम्स, थेरेपी रूम, प्री प्रोवोकेशनल ट्रेनिंग रूम, डेली लिविंग एक्टिविटी रूम और कंप्यूटर रूम कायम होगा। ऑटिज़म स्कूल में मुस्तक़बिल के इस्तेमाल के लिए 2 मज़ीद फ्लोर बनाने की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला की हिदायत पर ऑटिज़म स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऑटिज़म माहिरीन की फौरी तैनाती और ऑटिज़म के माहिरीन की मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म दे दिया और कहा कि पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज़म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ जिसमें पहली समाही की रेवेन्यू एहदाफ वसूली का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने रेवेन्यू टारगेट पूरे करने वाले डिपार्टमेंट्स को शाबाश दी। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया और सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत की। उन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी दे दी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अमूल में ADCD और असिस्टेंट कमिश्नर को बाख्तियार करने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने सूबे के माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे भर में रेस्टोरेंट, बेकरियां और मैरिज हॉल का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की भी हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के दरख्वास्त जमानत पर फिरिकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने फिरिकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया। बुशरा बीबी के वकील ने मौके पर इख्तियार किया है कि बुशरा बीबी 13 जुलाई से इस मुकदमे में कैद हैं। ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत से इस्तदा है कि समाअत आइंदा पीर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि केस को मामूल के मुताबिक चलने दें, अगले हफ्ते की नई तारीख बाद में दी जाएगी। बाद अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। एनर्जी टास्क फोर्स IPP से डील के करीब, जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। हुकूमत 2024 तक 3 तकसीमकार कंपनियों की निगरानी करेगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन फखर आलम इरफान ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर को आगाह किया कि IPPs के साथ ज्यादातर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। जल्द ही एक ऐलान मुतवक्के है। हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं और रिलीफ के लिए यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, ताहम अहम पेशरफ्त हुई है। जारी बातचीत में कुछ IPPs को मुकम्मल तौर पर बंद करने की तजावीज़ शामिल हैं, जबकि दीगर 10 साल तक की फाल जिंदगी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में तोसी देख सकते हैं, जिसका मकसद सार्फिन पर बोझ कम करना है। पावर डिवीजन की स्पेशल सेक्रेटरी, जो कि टास्क फोर्स के रुकन भी हैं, हम अभी तक टास्क फोर्स के नताइज को अवामी तौर पर जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन 2 हफ्तों में हम अच्छी खबर सुनाएंगे। ये मुल्क के मसाइल से 2-4 पावर सेक्टर के लिए मुमकिन रिलीफ का इशारा देता है। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ था और हम इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेंगे और ना ही जल्दी करेंगे। मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से ग़ज़ा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। हर मुल्क को जारे के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। हम सबका दुश्मन एक है और इसकी पॉलिसी मुसलमानों में तफरका डालने की है। ईरान का दुश्मन फ़लस्तीन, लबनान, इराक, मिस्र, शाम और यमन का दुश्मन है। इसराइल कत्ल गारत और आम शहरों को कत्ल करके जीतने का ड्रामा कर रहा है। इसराइली हुकूमत के जराइम इसके खात्मे का बायस बनेंगे। खामनाई ने कहा कि इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ पर अमरीकी तवज्जो खित्ते के वसाइल पर कब्जे की पॉलिसी का हिस्सा है। इसराइल को खित्ते से यूरोप तक तवानाई की बरामद का रास्ता बनाना मकसद है। खित्ते में मुज़ाहमत पीछे नहीं हटेगी और न ही इसराइली कभी भी हिज़्बुल्लाह और हमास पर फतह याब हो पाएंगे।